बंधुओं, नमो नारायण। आज मैं आपके समक्ष यह प्रस्तुत करने वाला हूँ कि सुजोग पुत्र और या सुजोग पुत्री कौन है। आज का विषय है सुजोग पुत्र और सुजोग पुत्री कौन है, किसे कहा जा सकता है। बंधुओं, सुजोग पुत्र या पुत्री वही है जो अपने बूढ़े माता पिता की सेवा करें, गुरु की सेवा करें, जिनका आचरण अच्छा हो, जिनका व्यवहार अच्छा हो, जिनकी जो संस्कारवान हो, जो नशा से विमुक्त हो। इस बात को मैं एक कहानी के माध्यम से छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, जिससे आगे की जानकारी आपको मिलेगी कि वास्तव में सुजोग पुत्र या पुत्री कौन है। बंधुओं, एक राजा थे, उनके 3 पुत्र थे। राजा जब बूढ़े होने लगे तो उन्होंने सोचा कि अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, मेरे जाने के बाद यानी कि देहांत के बाद कौन मेरी राजगद्दी को संभालेगा, कौन प्रजा के सुख सुविधा का ध्यान रखेगा, कौन ऐसा पुत्र है जो सुयोग्य है। उनको प्रजा की बहुत चिंता सता रही थी और उन्हें लग रहा था कि मेरी मौत काफ़ी करीब है, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। लेकिन अपने बहुत ही नेक राजा थे, बुद्धिमान राजा थे, सुयोग्य थे, किंतु उनको अपने राजकाज की चिंता सताए जा रही थी, खाए जा रही थी। तो इस तीनों बेटों में योग्य पुत्र कौन है, इसका परीक्षण करने के लिए राजा ने सबसे पहले बड़े बेटे को बुलाया। उन्होंने बड़े बेटे से कहा, ये बताओ कि तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी, मैं इतना अधिक आपसे प्यार करता हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा मापक नहीं है, मेजरमेंट यूनिट नहीं है जिससे मैं अपने प्यार को माप सकूं। यानी कि कोई पैमाना ही नहीं है, इतना अधिक मैं प्यार करता हूं आपसे। राजा ने कहा, ठीक है, जाओ। फिर राजा ने दूसरे बेटे को बुलाया। राजा ने यही प्रश्न किया, बेटा कितना तुम मुझसे प्यार करते हो। दूसरे बेटे ने भी कहा कि पिताजी, इस सागर में जितने जल हैं, इस दुनिया में जितने वृक्ष हैं, इस धरती की जितनी लंबाई चौड़ाई है, सबको एक साथ मिला दिया जाए तब मेरे प्यार को मापा जा सकता है। मैं इतना अधिक आपसे प्यार करता हूँ, आपसे प्रेम करता हूँ। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ। फिर तीसरे बेटे को राजा ने बुलाया और पूछा कि बेटा तुम मुझसे कितना प्यार करते हो। तीसरे बेटे ने कहा कि बस मैं आपसे प्रेम रखता हूँ। इसके अलावा तीसरे बेटे ने कुछ नहीं कहा। फिर राजा ने कहा कि ठीक है, जाओ। फिर कुछ दिन बीता। उसके बाद राजा ने तीनों बेटों से कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जाना चाहता हूं, चारों धाम की यात्रा पर। फिर बेटों ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, अब जा सकते हैं। अब तीनों बेटे मिल करके काफी घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि तैयार कर दिए राजा के तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए। उन्होंने सैनिकों को भी बोल दिया तुम्हें जाना है पिताजी के साथ। सुरक्षा गार्ड को भी बोल दिया। राजा ने कहा कि नहीं, मैं तीर्थ यात्रा पर राजा बनकर नहीं जाऊंगा, मैं एक आम इंसान की तरह जाऊंगा और पैदल ही जाऊंगा।
यहाँ से मुझे कुछ घोड़ा, हाथी या रथ की आवश्यकता नहीं है। मेरे साथ कोई नहीं जाएगा, मैं अकेला ही तीर्थ यात्रा पर जाऊंगा। बेटों ने कहा ठीक है पिताजी, जैसी आपकी इच्छा, जैसी आपकी मर्जी। फिर उसके बाद राजा तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। राजा चारों धाम की यात्रा करने लगे। इस तरह से 6 महीना बीत गया, राजा वापस नहीं आए। फिर बाद में खबर आई कि राजा अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनका देहांत हो गया। फिर पूरा राज्य जो है शोकाकुल हो गया। रानी और राजा के तीनों बेटे काफी विलाप करने लगे। प्रजा भी काफी दुखी हो गई। शोक का माहौल फैल गया पूरे राज्य में। ये लोग काफी शोक संतप्त रहे। बड़ा बेटा तो अपने पिता के गम में बिल्कुल पागल ही हो गया, इधर उधर पागलों की तरह रोड पर भटकने लगा। फिर दूसरा बेटा, वह भी काफी दुखी हो गया और वह राजकाज पर ध्यान नहीं देता था। वह केवल इधर उधर मदिरा पान करके टाइम व्यतीत करने लगा, नशा पान में अपना जीवन काटने लगा। उसे कोई राजकाज से कोई मतलब नहीं। सबसे बड़ा बेटा तो पागल ही हो गया राजा के वियोग में। तीसरा बेटा सोचा, सबसे जो यंगेस्ट सन था, उसने सोचा कि इस दोनों बड़े भाई तो काफी शोकाकुल हैं, वे तो प्रजा पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए मुझे ध्यान देना चाहिए। अगर मैं भी नहीं ध्यान दूंगा तो दूसरे दुश्मन देश वाले आकर हमारे राज्य पर चढ़ाई कर देंगे और अपने राज्य में हमारे राज्य को मिला लेंगे। फिर हमारी प्रजा को काफी कष्ट देंगे, तकलीफ देंगे, जो मुझसे सहन नहीं होगा। इसलिए तीसरे बेटे ने राजकाज को संभालना शुरू कर दिया। वह राज्य की व्यवस्था को बहुत अच्छे से चलाने लगा और सबके साथ उचित न्याय भी करने लगा। इस तरह से कुछ महीने बीत गए। फिर प्रजा और मंत्री संतरी जितने भी थे सब जिद पर अड़ गए कि राजा तो अब आएंगे नहीं, पुराने राजा हमारे रहे नहीं, अब आप ही सबसे सुजोगे राजा हैं, आप सिंहासन ग्रहण करें, सिंहासन पर विराजमान हो, हम सब यही चाहते हैं। तो बार बार प्रस्ताव देने के कारण लोगों के प्रेशर पर में आकर छोटे बेटे ने सिंहासन पर विराजमान होने का निर्णय ले लिया। यानी वे राजा बन गए। छोटे बेटे प्रजा के सर्वसम्मति के द्वारा वे राजा बन गए। राजकाज को बहुत अच्छे से चलाने लगे, सबके साथ उचित न्याय करने लगे। एक दिन की बात है कि वे दरबार में बैठे हुए थे और फिर जो है कई लोगों की समस्याएं थी, उन समस्याओं का निदान सुना रहे थे। तब तक जो है और राज्य में खूब एक आयोजन भी होने वाला था, भंडारा का भी प्रोग्राम रखा गया था। एक दिन पहले ही घोषणा कर दी गई थी कि कल जो है सबको भोजन और वस्त्र दिए जाएंगे दान स्वरूप। तो उस दिन बहुत सारे भिखारी भी जो है राज दरबार के सामने पंक्तिबद्ध बैठ गए थे भोजन और वस्त्र के लालच में। इधर राजा अपना फैसला सुना रहे थे, भंडारा के लिए हलवाई भोजन पका रहे थे। तब तक घंटा 2 घंटा बीतने के बाद भिखारी में से ही
एक भिखारी उठा और वह सीधे जो राजद्वार था उसे अंदर प्रवेश करने लगा। जितने दरबान थे, सिपाही थे, सभी रोकने का प्रयास किए, लेकिन वह रुका नहीं। वह सीधे आगे बढ़ गया, भीड़ को चीरते हुए सीधे सिंहासन के पास मंच पर पहुंच गया। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए कि यह व्यक्ति कौन है जो मैला कुचैला वस्त्र पहने हुए है, जिसके बाल दाढ़ी बढ़े हुए हैं। वास्तव में यह व्यक्ति कौन है जिसकी इतनी हिम्मत हो गई बिना राजा के आदेश का यह मंच पर पहुंच गया। सबके रोकने पर भी नहीं रुका, राजा के आदेश का इंतजार भी नहीं किया, किसी की बात नहीं माना और यह मंच पर पहुंच गया। आखिर में यह अद्भुत व्यक्ति कौन है? आपस में सारी प्रजाएं जो है गुफ्तगू करने लगी, हलचल मच गई कि कौन है, आखिर कौन है। शोरगुल होने लगा। तब तक वह व्यक्ति जो भिखारी के रूप में था, वह अपने ऊपर के वस्त्र को और बाल दाढ़ी के मुखौटे को हटाया। जब वह हटाया तो वह कौन था? वो पुराने राजा थे। सब लोग खुशियों से तालियां बजाने लगे। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा माहौल खुशनुमा बन गया। सभी लोग प्रसन्नचित दिखाई देने लगे। छोटा बेटा तुरंत सिंहासन से उतरकर राजा को प्रणाम किया और बोला कि पिताजी आइए, स्थान ग्रहण कीजिए, यह आप ही का स्थान है। आपके अनुपस्थिति में आपके सेवक के रूप में मैं कार्य कर रहा था। अब आइए, तशरीफ लीजिए, रखिए। राजा ने कहा कि नहीं बेटा, तुम ही वास्तव में मेरे योग्य पुत्र हो और वास्तव में तुम राजा बनने के अधिकारी हो, और मैं अब आराम से खुशी के साथ अपने शरीर का त्याग करूंगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, वास्तव में तुम ही सुयोग्य पुत्र हो। तो अर्थात बंधुओं, मेरे कहने का मतलब है कि सुयोग्य बेटा या बेटी वही है जो पिता के नहीं रहने पर, यानी कि पिता के देहांत के बाद पिता के कार्यों को आगे बढ़ाए, पिता के यश को फैलाए, पिता के प्रतिष्ठा में दाग नहीं लगने दे और किसी तरह का कोई गलत कार्य नहीं करे, पिता के अधूरे कार्यों को वह पूरा करे, वही वास्तव में सुयोग्य पुत्र या पुत्री है। बंधुओं, नमो नारायण। इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।